दोस्तों आज हो गया 13 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को शुरू हुए 17 दिन हो गए हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के हिस्सों में हमले तेज कर दिए हैं। द कीव इंडिपेंडेंट ने जेलेंस्की के हवाले से बताया है कि वो पुतिन से बात करने को तैयार है। उन्होंने यरूशलेम में बातचीत का प्रस्ताव रखा है। उधर राजधानी कीव, खार्किव, माइकोलाइव और मारियोपोल में कई जगहों पर हवाई हमले तेज हो गए हैं। इन जगहों पर रूसी सेना द्वारा बम गिराए जाने की खबर है। रविवार को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली कांग्रेस की बैठक में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा 5 राज्यों में हुई पार्टी के शर्मनाक हार के बाद इस्तीफा दे सकती है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभियान का नेतृत्व किया था, लेकिन इस बार भी कांग्रेस की झोली खाली रही। देश में कोरोना की रफ्तार अब थमने लगी है, साथ ही वैक्सीनेशन का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में पिछले वर्ष से चले आ रहे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण में 180 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार जारी है। वहीं शनिवार को देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,614 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक्टिव केस की संख्या 40,000 के करीब हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार से सबक सीखने की बात करने वाली मायावती ने अब मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, हार से भड़की मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी टीवी चैनलों के डिबेट्स का बॉयकॉट करेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी का कोई भी प्रवक्ता अब टीवी चैनलों में किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट कर अपने फैसले की जानकारी दी है। यही नहीं, मायावती का कहना है कि मीडिया ने अपने आकाओं के निर्देश पर जातिवादी रवैया दिखाकर और बीएसपी की मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। मतगणना से पहले जहां अखिलेश यादव ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे थे, तो अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 राज्यों में भाजपा की जीत के पीछे विशाल जनादेश नहीं बल्कि मशीनरी जनादेश रही है। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा है कि केंद्र एजेंसियों का उपयोग करके और तानाशाही के माध्यम से चुनाव जीतना भाजपा को 2024 की जीत तक नहीं पहुंचाएगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर एमसीडी का फंड रोकते हैं, जिसके चलते नगर निगमों के काम में बाधा आती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां को राज्य जल निगम के कथित भर्ती घोटाला मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी है। जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने आजम खां की जमानत मंजूर करते हुए कहा है कि शासकीय अधिवक्ता कोई ऐसा निर्णायक सबूत पेश नहीं कर पाए हैं जिससे उत्तर प्रदेश राज्य जल निगम में हुए भर्ती घोटाले में आजम खां की सक्रिय भूमिका साबित हो। उत्तर प्रदेश चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाने के बाद एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की जीत को 80-20 की विजय बताया है। उनका इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की ओर था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी चुनाव में 80-20 के बीच मुकाबला है। माना जाता है कि उनका इशारा राज्य की हिंदू मुस्लिम आबादी की ओर था। आपको बता दें कि शुक्रवार को हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के लोकतंत्र में अगले कई सालों तक ऐसा ही वातावरण रहेगा। ओवैसी की पार्टी एमआईएम को उत्तर प्रदेश चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, उसे एक भी सीट नहीं मिली है। नतीजों पर ओवैसी ने कहा है कि एमआईएम यूपी के लोगों के फैसलों का सम्मान करती है। उनकी पार्टी भविष्य में लोगों का विश्वास जीतने के प्रयास जारी रखेगी। When I demanded, when the Congress was there in power, to establish a NAC center in Old City, they said we don't have a building. I gave my school building, and without taking 1 paisa rent, the NAC center used to run in my school which I run, free for 2 years till the building was complete. So the same way we can do something for the Old City youth, sir, कि इसमें इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बिंग हो, NAC को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मेरे इन बातों पे संजीदगी से गौर करेगी। एंड गोइंग टू द टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर, सर, द तेलंगाना स्टेट historically has a variety of attraction including mountains, hills, wildlife, forests, fort and temples and dargahs. Telangana region has a rich culture, heritage and is known for its rich history, architecture, culture,
this region has all required qualities for emerging as a tourist destination in India. Therefore, the government has been trying to develop basic infrastructure. I would request that, please speed up the works of Charminar pedestrianization. Speed up the work which have been taken up at Quli Qutub Shah tombs. Speed up the work. With this, we can improve. Now, once again, I would like to say, the Aga Khan Foundation is doing a wonderful work by restoring the Quli Qutub Shah tombs. Now they have agreed to take up the Paiga tombs also in Old City. I thank them and I request the Honorable Tourism Minister to please try to complete the Charminar pedestrianization, the Quli Qutub Shahi tomb, the Paiga tomb, the Falaknuma Palace we have a Chowmahalla, that Lad Bazaar stretch work needs to be completed soon, and the palace and Golconda Fort. We also have Khammam Fort, Warangal Fort, Bhongir Fort. Religious tourism like Ramappa Temple, Bhadrachalam, Alampur, Jogur, Lamba Temple, Medak Church, Kesara Temple, Basra, Thousand Pillar Temple and Yadrigutta Temple also. Sir, at the same time we have Jahangir Pira Dargah. Jahangir Pira Dargah, Honorable Chief Minister Sahab had announced that he is going to develop the Jahangir Pira. Honorable Chief Minister Sahab had also promised that Yusuf Baba, Sharif Baba Dargah will also be taken up. I would request the government to please prepare a plan at least for the development of Dargah. यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की दरगाह के अतराफ का भी एरिया को डेवलप करने का लीजिए. बड़े पहाड़ की दरगाह निजामाबाद में है, तो इस दरगाह का भी हम एक टूरिज्म का पैकेज बना सकते हैं, मंदिरों का भी बना सकते हैं. तो हम एंड वी ऑल्सो हैव द फॉरेस्ट ऑल्सो एंड रिक्रिएशन टूरिज्म लाइक नेहरू जोलॉजिकल पार्क, Nagaram Wildlife Sanctuary, Nagarjuna, Sri Salem Tiger Reserve and Pocharam Sanctuary, sir. The natural tourism like Kuntala Waterfall, Pochera Waterfall, Laknavaram, Bogota Waterfall, Maleha, Theram Waterfall and Anandgiri Hills. We have so much with which we can improve, and I hope that in this tourism, the important places and points which I have mentioned, the government would take these up. And finally, sir, going on municipal corporation, sir, I would like to thank the Honorable Minister for Municipal Administration for taking up lots of work in Old City. In last sitting, he had given the details by mentioning that 14,500 crore worth has been taken up in Old City. There are many other works which needs to be taken up. We have submitted the list of all the works which needs to be taken up, and I'm sure that the government would sanction those works also. But sir, the most important request through you which I want to make to the Honorable Minister Sahab, K.T. Rama Rao Sahab, is about the road widenings of Old City.